हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्टडी विथ आई के सर में स्वागत है। और आज आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त 10 क्वेश्चन सब्जेक्टिव लेकर आए हैं हिस्ट्री का, जो 12th एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगी। तो आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप ये 10 क्वेश्चन अगर आप याद कर जाते हैं तो इसमें से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपका एग्जाम में 100% रहेंगे ही रहेंगे। ऐसे 200 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। चलिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह हमारा कि पूरा तत्व से आप क्या समझते हैं, यानी कि पूरा तत्व किसे कहते हैं। तो आपको हम बेसिक एकदम बिल्कुल आसान भाषा में समझा देंगे, बस आप खाली इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता तथा प्राचीन सभ्यता के जीवन तथा उससे संबंधित बातों का अध्ययन ही पूरा तत्व कहलाता है। यानी कि बच्चों बता दें कि हड़प्पा सभ्यता हो चाहे प्राचीन काल के सभ्यता हो, कोई भी सभ्यता हो, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, मिस्र की सभ्यता हो, ग्रीक की सभ्यता हो, जो भी सभ्यता जो प्राचीन काल की सभ्यता है, चाहे प्राग ऐतिहासिक काल हो, चाहे आपका देखिए पाषाण काल हो, ठीक है। उसी में आइएगा तो पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ठीक है। जो हम सब के बारे में जो जानते हैं उसका सबसे बड़ा जो स्रोत है ना, वो हमें मिलता है पूरा तत्व से। किसे मिलता है? पूरा तत्व से। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है आपका प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आपका आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा आपका ऐतिहासिक काल। हाँ, तो बच्चों बता दें कि इतिहास का कितने क्रम है? 3। कितने बार? 3। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं कि इतिहास का वह समय जिसके बारे में हमें कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है, उस समय क्या बोलते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। तो आप उसमें देखिएगा, पाषाण काल में आइएगा, आद्य प्राग ऐतिहासिक काल को ही पाषाण काल कहते हैं। और पाषाण काल जो बांटिएगा तो पाषाण काल को 4 भाग में बांटा गया है। चाहे पूरा पाषाण काल हो, चाहे आप देखिएगा अगर उत्तर पाषाण काल हो, चाहे मध्य पाषाण काल हो, चाहे ताम्र पाषाण काल हो, उसमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। तो उसके बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं, किसके द्वारा करते हैं? तो वह पुरातत्व के द्वारा ही करते हैं। और उसके आधा है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। तो उसमें आता है हम लोग का हड़प्पा सभ्यता, यानी कि इतिहास का वह समय जिसके बारे में लिखा तो गया है किंतु पढ़ा गया नहीं है। तो वैसे सभ्यता को हम, चाहे वैसे इतिहास को आद्य ऐतिहासिक कहते हैं, ठीक है। और सभ्यता तो आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहेंगे, ठीक है। जिसमें क्या है? हड़प्पा सभ्यता, उसके बारे में लिखा तो गया है किंतु पढ़ा गया नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं। और एक ऐतिहासिक सभ्यता होती है कि जिसके बारे में लिखा भी गया है और उसके बारे में पढ़ा भी गया, तो उसे क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं। तो आप देखिएगा तो पूरे चीज, चाहे हड़प्पा हो चाहे पूरा पाषाण काल हो, उसमें हम मिले हुए वस्तु, उससे ही क्या हुआ है उसके बारे में पता करते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग? पूरा तत्व कहते हैं, ठीक है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता हो चाहे प्राचीन सभ्यता के जीवन के तथा उससे संबंधित बातों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? जो उसके बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं कि ऐसे मिला है, यहाँ से हड़प्पा सभ्यता से देखिएगा तो स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है ना। तो कंस की नर्तकी मिला है, ऐसे बहुत सारे चीज मिले हैं, ठीक है। तो उन सब क्या लगाते हैं? तो वो हमें साक्ष्य मिला, उसे क्या बोलते हैं? पूरा तत्व बोलते हैं। उससे हमें उस समय के इतिहास की जानकारी मिलता है। क्लियर? आइए, इसके अंतर्गत प्राचीन सभ्यता तथा हड़प्पा सभ्यता के लोग का जीवन काल कैसा था, यानी कि जीवन कैसा था, उस समय के जीवन लोग कैसे थे, जी रहे थे, उस समय लोग किन की वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे थे, वो लोग उस समय खाने पीने में कौन सा वस्तु इस्तेमाल कर रहे थे। तो हमें क्या वहां से जो मिला है, इसके आधार पर क्या करते हैं हम लोग? इस बारे में जो मिला है वस्तु, उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग? पुरातत्व कहते हैं, ठीक है। और आगे ये वे किस तरह की वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे, चाहे इत्यादि का कहता है अध्ययन ही क्या कहलाता है? पुरातत्व कहलाता है, ठीक है। देखिएगा तो उस समय हड़प्पा सभ्यता से लिपस्टिक मिला है, ठीक है, भुज बंध मिला है, कमर बंध मिला है, ठीक है। आप देखिए बहुत सारी चीज मिला है, कितना कहें हम, ठीक है। तो वह जो है आपको उतना सामान मिला है, तो क्या दिखा रहा है कि उस समय जो वस्तु मिला उस समय के, उस समय का वो हमारे लिए क्या हुआ? पूरा तत्व हुआ, जो हमें इतिहास के पूरा तत्व के बारे में कहता है, इतिहास के बारे में जानकारी देता है कि उस समय के लोग क्या क्या, उनका जीवन शैली क्या था, वो किन किन वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे थे। तो उसे क्या बोलते हैं बुआ? पूरा तत्व कहते हैं। क्लियर है तक? बढ़े आगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आगे आइए, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है
दूसरा क्वेश्चन है बुआ कि मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत का संक्षिप्त विवरण दे, यानी कि हमें किन किन स्रोतों से हमें मौर्य काल की जानकारी मिलता है। तो आपको हम मौर्य काल के बारे में पढ़ा चुके हैं, तो आपको बता दें कि मौर्य काल अगर देखिएगा, जो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने करता है, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य जब ये मौर्य वंश जो पड़ता है, यह चंद्रगुप्त मौर्य की माता मोरा के नाम पे क्या पड़ता है, मौर्य वंश की स्थापना होता है। हम बता दें कि आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट कीजिएगा, उस टॉपिक वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तुरंत बस एक दिन बाद आपको वीडियो वह उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, तो जो मौर्य काल का जो प्रथम शासक थे कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। उनके प्रधानमंत्री थे कौन, आपका चाणक्य, ठीक है। तो हमें चाणक्य ने एक पुस्तक लिखा है, जिस पुस्तक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र। कौन है बुआ, अर्थशास्त्र, जो चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने लिखा है। उससे भी क्या होता है, हमें किसकी जानकारी मिलता है, मौर्य काल के बारे में मिलता है जानकारी, क्लियर। अब देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही एक और सिकंदर का सेनापति था, जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। उन्होंने जब आक्रमण किया था तो उस समय भी हम लोग हराए थे, और कौन, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था और उसकी बेटी कार्नेलिया से विवाह कर लिया था, ठीक है। जब कार्नेलिया से विवाह किया था तो उन्होंने जब सेल्यूकस निकेटर जब भारत से गया कहाँ, यूनान गया, तो यूनान से उन्होंने एक राजदूत भेजा था, जिस राजदूत का नाम था मेगास्थनीज। जब वो भारत आया, मौर्य वंश में आया, मौर्य साम्राज्य में जब आया, तो उन्होंने एक पुस्तक लिया जिसका नाम था इंडिका। का नाम था इंडिका। तो इंडिका से भी क्या होता है, हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलता है। फिर आप देखिएगा मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त लिखे हैं, उनसे भी क्या होता है, हमें मौर्य वंश क्या होता है जानकारी मिलता है, ठीक है। और अगर आप देखिएगा मतलब कि और भी होता है, देखिएगा, आइए अब बताते हैं आप लोग पूरा तात्विक स्रोत में देखिएगा तो अशोक के अभिलेख है, शिलालेख है, स्तंभ लेख है, इससे भी क्या होता है, हमें मौर्य काल की जानकारी क्या होता है, हमें मिलता है। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो समझिएगा कि मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी हेतु हमारे पास साहित्यिक एवं पुरातात्विक दोनों प्रकार का स्रोत होते हैं, यानी कि साहित्यिक स्रोत भी है और पुरातात्विक स्रोत भी है। साहित्यिक स्रोत में कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस महत्वपूर्ण है। तो पुरातात्विक स्रोत में अशोक के शिलालेख, स्तंभ लेख, कुम्हरार के अवशेष से क्या होता है, महत्वपूर्ण क्या होता है, विश्वसनीय जानकारी मिलता है। यानी कि इससे हमें क्या मिला है, हमें तो हमें यह मौर्य वंश के बारे में क्या होता है, पूरी तरह जानकारी मिलता है। क्लियर, यहाँ तक आपको समझा दी है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए तीसरे क्वेश्चन पे। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी अगर आपको दिक्कत होता है तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट करेंगे कि सर यहाँ पे दिक्कत है, या हमको ऐसे समझाएं, या इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, क्लियर। चलिए आइएगा, ये अगला है, 3 क्वेश्चन है आपका। तीनों क्वेश्चन है बुआ कि अलबरूनी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो बता दे कि अलबरूनी का जो जन्म हुआ था वो आधुनिक अभी के जो उज्बेकिस्तान है उसी के ख्वारिज्म नामक ख्वारिज्म के बेरू नामक स्थान पर क्या हुआ था, जन्म हुआ था किसका, अलबरूनी का। और यह हुआ था 973 में, क्या होता है, इसका जन्म हुआ था, ठीक है। और वह अच्छा खासा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी था, और पढ़ने लिखने का साथ क्या था वह, जब वह मोहम्मद गजनवी, जब गजनी ने क्या कहता है, जब आक्रमण किया था किस पे, ख्वारिज्म पर, तो उस समय क्या हुआ था, बहुत अच्छा विद्वान था। तो वहाँ से कौन, जो महमूद गजनवी था, वो वहाँ से कई विद्वानों को ले गया, उसमें एक कौन था, अलबरूनी भी था। लेकिन जब उन्होंने भारत पर आक्रमण करने आया तो उसी के साथ कौन, अलबरूनी का आया था, भारत आया। और भारत में जो भी देखा उन्होंने आंखों देखा हाला किया, अपने पुस्तक में लिखा, जिस पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, ठीक है। उस पुस्तक को लिखा, जो ऐसे 20 किताब लिखे, जिसके क्या था, जो सबसे बेजोर जो किताब हुआ वो कौन हुआ आपका, तहकीक हिंद या कौन, किताबुल हिंद, ठीक है। और इनका मृत्यु 1048 ईस्वी में हो जाती है, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं। देखिए अलबरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में ख्वारिज के पास बेरू नामक स्थान पर हुआ था, 4 दिसंबर 973 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। ख्वारिज्म शिक्षा का क्या था, एक प्रमुख केंद्र था उस समय। ख्वारिज्म था वो क्या था, शिक्षा का क्या था, प्रमुख केंद्र था। अलबरूनी ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की और एक विद्वान के रूप में क्या किया, प्रसिद्धि प्राप्त किया था। क्योंकि बता दें कि उन्होंने 4 भाषा का था, ज्ञाता था, ज्ञानी था। यानी कि ज्ञाता का मतलब जिसके बारे में वो लिख सकता है, किसी को बेहतरीन तरीके से समझा सकता है, उसे क्या बोलते हैं, क्या बस बोलते हैं हम लोग, ज्ञाता बोलते हैं, क्लियर। तो कौन कौन था, तो वह था आपका सीरियाई था,
फारसी था, हिब्रू था और क्या था, संस्कृत। इन भाषा का था, ये कई भाषा का था, ये विद्वान था। चार भाषा इसका मेन था। कौन कौन? सीरियाई, बोलिए, फारसी, हिब्रू और कौन था आपका, संस्कृत। क्लियर? आ गई। महमूद गजनी के भारत पर आक्रमण के समय ही अलबरूनी भारत आया था। तो क्वेश्चन आएगा कि भारत, अलबरूनी भारत के साथ आया था, तो अलबरूनी जब मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। अलबरूनी ने भारत पर अरबी भाषा में लगभग 20 पुस्तकें लिखी। तो वो किताब उल हिंद किस भाषा लिखा गया है, तो अरबी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, कब भारत में किताब लिखा, तो वह 20 पुस्तक लिखा। लेकिन इन सब में किताब उल हिंद अथवा तहकीक हिंद क्या है, एक बिजोर क्या है, ग्रंथ है। क्लियर? और इन्होंने 70 वर्ष की अवस्था में, आयु में क्या हुआ, सितंबर माह में 1048 में क्या था, इनकी लगभग क्या हुआ, मृत्यु हो गया इनके। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? मजा आ रहा है पढ़ने में? कोई दिक्कत नहीं होगा? कोई भी प्रॉब्लम होता है किसी टॉपिक पे आके, आज हमको इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, ऐसे आपका हम पूरा ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, किसी तरह कोई भी परेशानी आपको नहीं होगा आर्ट्स में। और बता दें कि हमारे इस स्टडी विथ आई के सर आर्ट्स क्लास पे क्या हो रहा है कि आपको अब हिंदी भी आपको मिल जाएगी, मतलब हिंदी और आर्ट्स का जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, अगर आपका विषय है तो आप कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पूरा क्या होगा, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बस इस आपको एक ही से काम करना है कि बस आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और अपने जहाँ तक हो सके फैलाएं, क्योंकि आपके साथ साथ किसी और का भी क्या हो सके, भला हो सके। क्लियर? तो चलिए आइए अगला पढ़ते 4 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए आइए, 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि अकबर की धार्मिक नीति की विवेचना करें। अब देखिए, अकबर की धार्मिक नीति आपको पता होना चाहिए कि अकबर ने सहिष्णुता था, यानी कि वह किसी भी धर्म को लेकर मतलब एक नहीं था कि हम इस्लाम धर्म को ही मानेंगे, नहीं, वह सभी धर्म में क्या था, वह सभी धर्म को जानने का था, उसके पास इच्छा था। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, सहिष्णुता, यानी कि उसके अंदर सहिष्णुता थे सब धर्म के प्रति। ठीक है, तो उन्होंने दास प्रथा को बंद किया, जजिया कर को बंद किया, तीर्थ यात्रा कर को बंद किया, मजहर की स्थापना किया। ठीक है, इबादत खाने की स्थापना किया। तो ये सब किसके लिए किया था, क्योंकि उसको धर्म से कोई मतलब नहीं था। ठीक है, तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को भी समझते हैं कि अकबर की धार्मिक क्या था, नीति की विवेचना करें। तो समझिएगा कि अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति क्या हुआ था, अपनाया था, यानी कि किसी धर्म एक पर हम जोर नहीं देंगे, जिसको जो धर्म मानना है वह मान सकता है। क्लियर यहाँ तक? आ गई। 1562 ईस्वी में अकबर ने युद्ध बंदियों को दास बनाने की प्रथा को पर रोक लगा दिया। मतलब कि पहले कहा था कि जैसे युद्ध बंदी में जो हार गया उसे का दासी बना लिया था, लेकिन इसके बाद अकबर क्या किया, उसको क्या समाप्त कर दिया। ठीक है, दास प्रथा को कब किया था, तो 1562 में। याद रखिएगा, तो दास प्रथा कब बंद हुआ, 1562 में। फिर आता है 1563 में इन्होंने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। याद रखिएगा, कब किया, 1563 में तीर्थ यात्रा कर का समाप्त कर दिया। ठीक है, बंद कर दिया। उसने हिंदुओं से लिए जाने वाले जजिया कर को भी 1564 में गया, 64 में हुआ, समाप्त कर दिया। तो जजिया कर के बारे में हम ऐसे बता चुके हुए हैं। आप ही के पैरा चैनल स्टडी विथ आई के सर पे जाइएगा, और आपका जो पहला वीडियो है वो जजिया कर पे ही है। जजिया कर सबसे पहले लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, और उन्होंने 4 लोगों से कहा था, 5 लोगों से उन्होंने जजिया कर को मुक्त किया, जिसमें था ब्राह्मण था, बच्चा था, औरत था, बूढ़ा था, ठीक है, और विकलांग था। ये 5 लोग का था, जजिया का नहीं देना था। लेकिन उसी का अगला शासक आता है फिरोज शाह तुगलक, तो उन्होंने क्या करता है, वह ब्राह्मण से भी कहा था जजिया कर लेता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि अकबर जो था यह जजिया कर को पूरी तरह से बंद कर देता है। लेकिन जैसे उसके आगे बढ़िएगा तो फिर उसी का मुगल वंश का अगला शासक आता है, जिसका नाम था औरंगजेब। उन्होंने क्या करता है, उन्होंने फिर से कहता है जजिया कर को चालू कर देता है। और वह एकमात्र ऐसा मुगल सम्राट है जिन्होंने क्या था, अंग्रेज से भी जजिया कर को लिया था। लेकिन जजिया कर को मुक्त समाप्त करने वाला जो पहला शासक था, सॉरी अंतिम जो शासक था, उसका नाम था महमूद शाह या रंगीला शाह। उन्होंने क्या जजिया कर को पूरी तरह से समाप्त किया था। क्लियर? तो आप एक बार उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? आगे आई होप पूरा समझा दिया आपको। क्लियर यहाँ तक? आ गई। दार्शनिक व धार्मिक प्रश्नों पर वाद विवाद करने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 1575 में इबादत खाने की निर्माण करवाया था। यानी कि कोई भी धार्मिक प्रश्न पर वाद विचार, यानी कि आप बोलिए हम बोले, उस विवाद बात विचार करने के लिए उन्होंने क्या किया था, एक इबादत खाने की स्थापना किया था। कब किया था? 1575 में किया था। ठीक है, करवाया था। यहाँ शेख अब्दुल नबी एवं अब्दुल्ला सुल्तानपुरी के मध्य होने वाले अशोभनीय झगड़े को देखकर 1579 में अकबर ने मजहर की घोषणा कर दी।
यानी कि उस समय क्या हुआ था कि जब बातें चल रहा था ना, होता है दोगरा में कहता है, मतलब कुछ गलत बात उतना निकल जाता है, तो उसको क्या उन्होंने बंद कर दिया। और क्या जाना उन्होंने उन्होंने एक स्थापना का, जिसका नाम क्या था, मजहर। इसके द्वारा किसी भी विवाद पर अकबर की राय ही अंतिम राय होती थी। यानी कि बात अकबर सबका सुनता था, लेकिन लास्ट में जो निर्णय जो होता था वो किसका होता था, अकबर जो बोल दिया वही क्या होगा, निर्णय सर्वोपरि रहेगा। क्लियर? तो आपको बता दें, इसमें याद रखिएगा। तो यह बोलिएगा, दास प्रथा 1900, सॉरी 1562, ठीक है। तीर्थ यात्रा कर 63, 1563, जजिया कर 64, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा, ये सब याद रखिएगा। आप इबादत खाना 75। क्लियर यहाँ तक? आ गइए, अगर बढ़े आगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, आ गइए। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन आपका, अस्थाई बंदोबस्त से कंपनी को क्या लाभ हुए। तो देखिए, अस्थाई बंदोबस्त से कंपनी को क्या लाभ हुए, तो समझ लीजिएगा कि अस्थाई बंदोबस्त को 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। और यह जो लागू हुआ था वह बंगाल, उड़ीसा, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, सबसे ज़्यादा बंगाल पे था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे का था लागू हुआ। उस यह जो अस्थाई बंदोबस्त था, यह देखिएगा तो यह अंग्रेज के द्वारा लाया गया अस्थाई रूप से, ठीक है। कि 20 साल तक या 10 साल तक करेंगे हम, एक बार लगान लगा दिए, उससे कहा असूलते रहेंगे। और इस अस्थाई बंदोबस्त को जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि जमींदारी व्यवस्था इसलिए कहता है क्योंकि इसमें जमीन का मालिक कौन था, जमींदार था, ठीक है। और इसमें जमींदार का करना, अंग्रेज का मतलब कि किसानों का शोषण करने लगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, ये अस्थाई बंदोबस्त को या इसको जमींदारी व्यवस्था को सूर्यास्त कानून भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि अंग्रेज एक समय देता था कि इतने तारीख को इतने बजे तक, सूर्य ढलने से पहले तक आपको क्या करना है, लगान को पहुंचा देना है। किसके यहाँ? अंग्रेज के यहाँ। अगर नहीं पहुंचाइएगा तो क्या करेगा, आपको अथी को बंद कर दिया जाएगा, यानी कि आपकी जो जमींदारी है उसको रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आइए इसके बारे में हम लोग पूरी तरह से समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे आइए, तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बिहार, बंगाल और उड़ीसा में भू राजस्व का अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई। कहाँ कहाँ किया गया, याद रखिएगा। तो कहाँ कहाँ किया गया? बिहार, बंगाल और उड़ीसा में यह व्यवस्था लागू किया गया। इसमें जमींदारों को भी भूमि का स्वामी मानते थे। यानी कि इसमें अस्थाई बंदोबस्त जमीन का मालिक कौन था, तो जमींदार था। क्लियर यहाँ तक? हुए मानते हुए उन्होंने नियत तिथि पर निश्चित राजस्व सरकार के पास जमा करने पड़ता था। यानी कि एक निश्चित समय के पास का था, सरकार को जमा करना पड़ता था। अगर आप निश्चित समय के अंदर अगर जमा नहीं किए और सूर्य अगर ढल गया तो उसके बाद का अगला दिन आपके जमींदारी को खत्म कर दिया जाएगा। इसीलिए इसे सूर्यास्त कानून कहा गया। क्लियर? राजस्व दर सरकार बढ़ा नहीं सकती थी। कंपनी को आशा था कि इससे सरकार उसकी आय निश्चित हो जाएगी। तो ये लगा अस्थाई बंदोबस्त, क्योंकि बढ़ा भी नहीं सकता बार बार, क्योंकि अस्थाई काम क्या होता है, फिक्स होता है, कुछ समय के लिए फिक्स होता है, आप उसे बढ़ा घटा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अंग्रेज को लगा कि इससे लगा देता था, क्या होता है, इससे हमारा इनकम क्या होगा, एक आय का स्रोत हमेशा इतना रुपया आता रहेगा, ठीक है। लेकिन इनको ही पता नहीं था कि वो तो लगा दिए सही सोच के, लेकिन जो जमींदार लोग थे ना, वो क्या करने लगे, किसानों का अधिक शोषण करने लगे, जिसके कारण क्या ये व्यवस्था भी क्या हो गया, खत्म हो गया। आगे ये बताते हैं। और बार बार बंदोबस्त की व्यवस्था से भी उसे छुटकारा मिल जाएगा। यानी कि बार बार उसको बंदोबस्त लगाना नहीं पड़ेगा। परंतु कर की मात्रा अधिक होने तथा जमींदारों द्वारा कृषि संबंधी सुधार न होने से इस व्यवस्था का परिणाम क्या हुआ, दुखद सुखद नहीं रहे। अब देखिए, बार बार अगर आप किसी चीज़ को देखिए, किसान ही है तो किसान को अगर सरकार अगर बार बार क्या देगी, उसको छूट देगी, उसे फसल को अच्छा दाम पर लेगी, उसे अगर मतलब हमेशा उसे उस जमीन का मालिक बना दिया जाएगा, तो क्या होगा, वो उस पर मन लगा करे, काम को करेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ बात नहीं था। जमींदार लोग जमीन मतलब कि जो गरीब था उसे शोषण कर रहे थे। अगर वह कोई लगान नहीं देता था, उसके परिवार में से किसी बच्ची को अथी कर लेना है, दासी बना लेना, मतलब अपना घर पे खटवाना है उसे, मतलब कि बहुत शोषण करता था। इस बात से क्या हुआ, यह जो अस्थाई बंदोबस्त जो अंग्रेज ने सपना देखा था, उसका तो सपना पूरा नहीं हुआ। किस कारण? जमींदारों के कारण। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए आगे ये 6 नंबर क्वेश्चन है ये आपका श्रीमद् भागवत गीता। क्योंकि पता है आप लोग को कि श्रीमद् भागवत गीता जो हम लोग का हिंदू का है, सबसे प्रमुख क्या है,
प्रसिद्ध क्या है, पवित्र क्या है, ग्रंथ है। क्लियर। तो चलिए आइए इसको जानते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में क्या है कि श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया क्या है, उपदेश, इसमें क्या है, संग्रहित है। ठीक है। और उन्होंने जो जो बात बोला वही क्या होता है, आज हमारे संसार में सब कुछ क्या होता है, देखने को मिलता है। देखिए हिंदू धर्म में जो रामायण और जो महाभारत है ना, यह बता देते हैं कि यही एक ऐसे ग्रंथ है ना, चाहे गीता जो है ये एक ऐसा ग्रंथ है ना कि अगर इसको निचोड़ पढ़ा जाए ना तो रियल में कि को हमारे समाज से सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, भेदभाव हर चीज खत्म हो जाएगा। अगर आप ऋग्वेद जो कहते हैं, ऋग्वेद में अगर हम लोग दिल से ऋग्वेद को फॉलो करें तो ऋग्वेद भी ऐसा हमारा ग्रंथ है जो क्या करेगा, मतलब कि हर एक चीज को क्या डिफाइंड कर देगा। लेकिन हम लोग के यहाँ तक क्या होता है कि मतलब कि अजीब, हम लोग को गलत वेदे पढ़ाया जाता है। वेद में जो लिखा गया है ना वो हम लोग को पढ़ाया जाता नहीं है, उसे अलग अपोजिट पढ़ाया जाता है कि जातिवाद, हेन तेन, ब्राह्मणवादी, ये सब विचारधारा पढ़ाया जाता है। लेकिन ऐसा हमारे वेद में नहीं है। क्योंकि अगर आप ऋग्वेद पढ़िएगा तो ऋग्वेद में क्या है कि ऋग्वेद के समय के जो लोग थे वह उस समय के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। लेकिन जैसे ऋग्वैदिक काल खत्म होता है, जैसे उत्तर वैदिक काल आता है, क्योंकि बता दे कि ऋग्वेद काल कहला कहता है ऋग्वैदिक काल, क्योंकि उस समय क्या होता है, ऋग्वेद की रचना हुआ था। और यह जो समय था होता है वह 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक रहता है। तो 1500 से लेकर 1000 तक चलता है कौन, आपका बीसी कौन चलता है आपका, तो यह ऋग्वैदिक काल लाता है। ठीक है। तो इसमें कोई देवी देवता नहीं रहता, उसमें प्रकृति को क्या होता है, पूजा किया जाता है। क्योंकि आप अगर रामायण या महाभारत क्या देखे होंगे, कृष्ण देखे होंगे, कृष्ण लीला, तो उसमें कृष्ण भगवान कहते भी हैं कि हमारी गैया की पूजा करो, गैया मैया को पूजा करो, क्योंकि गाय हमें दूध देती है, मक्खन देती है। और गोवर्धन पूजा की पूजा करो जो हमें ठंडा से खाती है, बचाती है। तो हमें उसी सामान की पूजा करनी चाहिए जो क्या हो, हमारे सामने क्या हो, जो हमें क्या करे, हमें वह उससे सुख मिल रहा है। ठीक है। और हम उस समय उनकी मैया कहते कि नहीं नहीं लाला अथी करना है, इंद्र क्या हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे। तो कृष्ण समझाते भी हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि जो हमें दे रहा है वही तो हमारे लिए क्या है, आपकी माता पिता, वही क्या आपके लिए भगवान है। क्योंकि उनकी पूजा कीजिए ना, भगवान की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि भगवान इतना तो खैर खुद गर्ज नहीं होंगे जो कहें कि हमारी पूजा करो। क्योंकि भगवान इतनी बड़ी सृष्टि बनाया हुआ है। और हम जानते हैं कि भगवान ये भी कहते हैं कि भगवान मत मारो, एक कीड़ा को भी मत मारो, क्योंकि उसको भी भगवान देख रहा होगा कि क्या करना है। भगवान इतना छोटा है कि कीड़ा को मारे वो भी देख रहे हैं, और इतना बड़ा है कि आप उसको, आप विशाल से विशाल भगवान है, तो हम उसकी बना सकते नहीं हैं। क्योंकि हम एक ही उदाहरण जानते हैं कि जो भगवान हमें बनाया है हम उसका मूर्ति कभी बना सकते नहीं है। जिस तरह एक पिता ने अगर बेटे को जन्म दिया है तो एक बेटा कभी औकात नहीं है बाप को बना सके या जन्म दे सके, उस तरह ही हमारा ईश्वर का कोई मेरा अस्तित्व नहीं है कि हम उसे क्या कर सके, हम जन्म दे सके या उनका मूर्ति बना सके। हाँ, आस्था से मान सके, उनको आस्था से पूजा कीजिए, हम इससे सहमत है। लेकिन आप उस पर समय ज़्यादा व्यतीत न करें। आपकी जो समय है उस पर क्या करें, आप लोग काम करें और अपना पढ़ाई करें, अच्छे रास्ता पर चले, हमेशा मुकाम को हासिल करें। ठीक है। क्योंकि भगवान इससे आपका निर्भर नहीं रहेगा कि आप कितना देर अगरबत्ती दिखाए हैं, बस आप कितना देर मेहनत किए हैं, आप कितना देर पढ़ाई किए हैं, इस पर क्या करें, भगवान आपको क्या करेंगे, आपकी मतलब इच्छा को पूरा करेंगे। क्लियर। तो चलिए हम लोग इस पे श्रीमद् भागवत गीता पे आते हैं। तो समझिएगा, श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं का है, पवित्र का है, पवित्रम का है, ग्रंथों में से एक है कि ठीक है। हमारे पास वेद कितने हैं, तो वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है। आ गई। तो महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। क्या सुनाया था, गीता का संदेश किसको सुनाया था, अर्जुन ने, किसने अर्जुन को सुनाया था। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत दिया गया है। दिया गया क्या है, एक उपनिषद है। क्या है, एक उपनिषद है। ठीक है। और भगवत गीता में एकेश्वरवाद, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बहुत सुंदर का है ढंग से क्या किया गया है, चर्चा किया गया। देखिए हम बता रहे हैं आपको, हम बार बार कह रहे हैं, हम तुरंत बोले हैं कि एकेश्वरवाद मतलब ईश्वर एक है, ईश्वर का एक रूप है। ठीक है। हजारों रूप नहीं है। ठीक है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में तो है 156 करोड़ देवी देवता है। कितना है, 156 करोड़ देवी देवता। और हमारा जो जनसंख्या है वह 145 करोड़ देवी देवता है। अब बताइए ना कि एक आदमी पर एक भगवान है, तो यो हमारे भारत में आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्या है, भूखमरी के शिकार है, भूखे बेचारे सोते हैं, भूखे रहते हैं। तो ऐसे कोई भी देवता, कोई भी माँ अपने बेटे को भूखे सोते हुए नहीं देख सकती है। तो ऐसे कहीं संभव है। तो हमें सबसे बड़ा हमें करना चाहिए, हमें कर्म। अगर हम कर्म करेंगे तो ही क्या होगा, हमें हर चीज की प्राप्ति होगी, अन्यथा हमें कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए विद्यार्थी का सबसे बड़ा कर्तव्य है क्या करना, स्टडी करना। ठीक है। आप लोग पढ़ाई को मन लगा कीजिए। क्लियर। आइए आगे देखते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, श्रीमद् भागवत समझ में आ गया। आ गई नेक्स्ट, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन आपका
कि अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त किया। तो बता दें कि अकबर ने जो जजिया कर समाप्त किया, देखिए जजिया कर लाने का एक उद्देश्य था। अगर आप हम क्योंकि आपको पूरा हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हैं, इसलिए शॉर्ट मार रहे हैं, क्योंकि हम पूरा हिस्ट्री लेकर आएंगे चैप्टर चैप्टर तो बता देंगे आप लोग को। तो बता देते हैं कि थोड़ा समझ लीजिए इसके बारे में कि जजिया कर क्यों लाया गया। तो जजिया कर का लाने का सबसे बड़ा उद्देश्य था इस्लाम धर्म का फैलाव। ठीक है, क्योंकि जब 900 मतलब कि देखिए ना 900 मतलब कि जब अल बरून क्या उस बोलते हैं मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पे जब आक्रमण किया था और दाहिर को हरा दिया था, तो क्या कि उन्होंने जब यहाँ पे भारत पर सत्ता स्थापित किया, क्या कि उन्होंने जजिया कर को लगाया था। कहला कि यहाँ के जो हिंदू है ना वो जजिया करो, कहो कि जजिया कर, या तो तुम अगर हिंदू रहोगे तो जजिया कर देना पड़ेगा, इस्लाम धर्म में जाओगे तो जजिया कर देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पे ही बता रहा था ना वह क्या चीज़ कि हम जो बोल रहे हैं तुम क्या करो उसको मानो। ठीक है, कि अगर मान लेते हो तो जजिया कर नहीं देने का मतलब क्या है, नहीं देते इस्लाम धर्म को अपना लीजिए, यानी कि इस्लाम धर्म को फैलाओ ज्यादा हो सके, इसके लिए क्या लगाया गया, जजिया कर को लगाया गया। क्लियर, कि मुस्लिम की संख्या क्या हो जाए, बढ़ सके। क्लियर, आइए यहाँ पे तो हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर को अकबर ने हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि अकबर सहिष्णुता था, यानी कि वह किसी धर्म विश्वास, एक धर्म विश्वास नहीं रखता था। ठीक है, और उसको लग रहा था कि हमारे जजिया कर सका था, हमारे देश में क्या हो रहा है, मतलब एक फूट डालना पड़ रहा है, मतलब कि एक अलग का भेदभाव हो रहा है। उन्होंने कहा कि जजिया कर को समाप्त कर दिया, क्योंकि जजिया कर जिम्मियों से लेता था, यानी कि गैर मुसलमानों से, यानी कि खाली हिंदू से लिया जाता था, मुसलमानों से नहीं लिया जाता था। ठीक है, जजिया कर गरीब हिंदू को गरीबी से विवश होकर इस्लाम शरण में लेने के लिए कहा था, लगाया जाता था। यानी कि आप इतना ना गरीब हो जाइए, देखा करें आप लास्ट में इस्लाम धर्म को कबूल कर ले। क्लियर, यह मुस्लिम लोगों पर नहीं लगाया जाता था, ये बताए हैं कि मुस्लिम लोग लगाया जाता नहीं था। इस कर के कारण बहुत से गरीब हिंदू जनसंख्या पर बोझ पड़ता था, जिससे विवश होकर वे इस्लाम कबूल क्या करते कर लेते थे। यानी कि जब इस हिंदू पर जो बहुत सारे बोझ का होता था, उसमें लगता था, जब बहुत सारे उस पर क्या होता, उस पर मतलब बहुत सारे कठिनाई होने लगता था, तो क्या करते बेचारे वो गरीबी का गरीबी कारण वह इस्लाम धर्म को अपना लेते थे। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे जजिया करके इतिहास देखना है तो आप बताए हैं कि स्टडी विथ आईके सर के चैनल पर जाइए, सबसे जो पहला क्वेश्चन, सबसे अंतिम पहला जो वीडियो होगा उस पर देखिएगा, आपका जजिया कर के बारे में ही है। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आइए। 8 नंबर क्वेश्चन है कि झूम खेती से आप क्या समझते हैं। झूम खेती का मतलब होता है कि झूम झूम के, झूम मतलब क्या चीज़ है, आप कब झूमते हैं, देखिए जो कभी यहाँ झूमते हैं, कभी वहाँ झूमते हैं, कभी वहाँ झूमते हैं, कब, जब 2-4 पैक चढ़ जाता है तब। ठीक है, क्योंकि हमारे बिहार में तो दारू बंद है, लेकिन पता नहीं हमारी प्रशासन कैसी काम कर रही है कि दारू बंद कहती है, दारू बंद है, लेकिन हमको लगता है कि जो पीने वाले लोग हैं वो रोज पी के टल्ली रहते हैं। तो पता नहीं दारू कहाँ से मिल रहा है, कैसे आ रहा है, क्योंकि प्रशासन अगर चाह दे तो दारू का एक बूंद भी नहीं आ सकता है। लेकिन क्या कीजिएगा, यहाँ का सिस्टम है वही है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग झूम खेती के बारे में बस बताते हैं। झूम खेती का मतलब तब हुआ कि उस समय की आदिम, यह आदिम कालीन कृषि है। आदिम कालीन मतलब बहुत पूरा प्राचीनतम कृषि है। जिस समय लोग जब जंगलों में रहते थे तो क्या करते थे, जंगल को काट देंगे, जंगल काटेंगे तो जंगल की मिट्टी का होता है, उपजाऊ क्षमता ज़्यादा होता है उसमें, जंगल काट देंगे और फिर वही कोदारी से खुरपी से करेंगे उसको, कोदारी जानते हो, कोदारी खुरपी हसुआ, इसका जंगल काट को उसको जड़ निकालेंगे, और जड़ निकाल उस पर मिट्टी को फिर ताम क्या करेंगे, उस पर बिया बोएंगे, मतलब बीज बोएंगे, और बीज बोएंगे करेंगे, वहाँ से फसल उपजाएंगे, 2-3 फसल उपजाएंगे, जिससे मिट्टी को उर्वरा शक्ति क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो फिर उस मिट्टी को छोड़ देंगे, फिर अलग उसी तरह काट क्या करेंगे, खेती करेंगे। तो वैसे खेती क्या कहते हैं हम लोग, झूम खेती कहते थे। तो आइए हम लोग समझते हैं। झूम खेती एक आदिम प्रकार की क्या थी, खेती थी, बहुत बहुत पुरानी क्या थी, खेती थी, जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पति को काट कर उन्हें जला दिया जाता था। तो जंगल में जितना पेड़ पौधा था, वृक्ष था, वनस्पति था, उसे काट कर जला दिया जाता था, और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों से जुताई करके बीज बो दिए जाते थे। यानी कि पुराने उपकरण समझ रहे ना, हल, खुरपी, कोदारी, ये सब था, क्लियर, उसे कर देता था। भारत के पूर्वोत्तर पहाड़ियों में आदिम जातियों द्वारा इस प्रकार क्या था, कृषि को क्या किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, झूम खेती कहते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई दिक्कत होगा समझने में तो आप बताइएगा मुझे। क्लियर, चलिए आगे बढ़े, आ गइए 9 नंबर क्वेश्चन आइए। चलिए, पीर कुंवर सिंह हमारा 1857 की क्रांति का है। ठीक है, तो आइए समझते हैं बारे में। पीर कुंवर सिंह जो थे बुआ, यह देखिएगा तो यह जगदीशपुर यानी कि आरा
बिहार का जो जिला है आरा, आरा में ही एक जगह है जिसका नाम का है जगदीशपुर के क्या थे या रहने वाले थे, और एक क्या थे कि जमींदार थे। क्लियर। इन्होंने बाल्य अवस्था से मतलब बचपन से क्या थे, जमींदार थे राजा की तरह, तो इसे इनको वीर कुंवर सिंह भी कहा जाता, इनको राजा भी कहा जाता था, क्योंकि राजा की तरह रहते थे। राजा था ही, जमींदार पहले क्या था कि राजा ही तो था। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था कि 1857 की क्रांति में आरा जगदीशपुर से क्या थे इन्होंने नेतृत्व किए थे, और अंग्रेज को यह छापामार युद्ध में बड़ी एक्टर थे, मतलब छापामार युद्ध इनसे बेहतर कोई जानता नहीं था। और इन्होंने जब इनका गोली भी लगा था तो कहा था कि इन्होंने हाथ को काट लिया था। ठीक है। कौन? वीर कुंवर सिंह। ठीक है। और बहुत अच्छा से लड़ते हैं, अंत में क्या होते हैं, मर जाते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं कि अंग्रेज को दांतों चने दांतों तले चना चबवा देते हैं। क्लियर। तो आइए इनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, वीर कुंवर सिंह आरा यानी कि जगदीशपुर बिहार में एक स्थानीय क्या थे, जमींदार थे। वह बड़े जमींदार होने के कारण लोगों में राजा के नाम से क्या थे, विख्यात थे। बड़े जमींदार थे इसलिए क्या थे, उनको राजा लोग कहा कहता था लोग। कुंवर सिंह की उम्र बहुत कम थी। उन्होंने आजमगढ़ तथा बनारस में अंग्रेज फौज को पराजित किया था। जब वह बाल बहुत कम उम्र के थे उस समय ही क्या चीज, आजमगढ़ और कहाँ पे आपका बनारस के क्या था, अंग्रेज को फौज को क्या था उन्होंने हरा दिया था उस समय। क्लियर। उन्होंने छापामार युद्ध पद्धति में अंग्रेज के दांत खट्टे कर दिए थे, यानी कि छापामार युद्ध इनसे ज्यादा बेहतर कोई जानता नहीं था, एकदम गजब थे ये। क्लियर। आ गए। उन्होंने ब्रिटिश सेनापति मार्कर्स मार्कर मार्करर को पराजित कर गंगा पार अपने प्रमुख किले जगदीशपुर पहुंचने में सफलता प्राप्त की थी, और अप्रैल 1858 में इन्होंने मृत्यु हो गया। वो लड़ते क्रम में क्या होता है, इनकी मृत्यु होता है, मतलब यहाँ से जाते हैं वहाँ पे उनका तबीयत क्या होता है, खराब होता है, क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाता है। लेकिन 1857 क्रांति में उन्होंने बहुत अच्छा भूमिका निभाया था। ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में जो है, आपको 3 क्वेश्चन दे रहे हैं कि पटना से नेतृत्व कौन कर रहा था, दिल्ली से कौन कर रहा था, लखनऊ से कौन कर रहा था, ठीक है, और फैजाबाद से कौन कर रहा था, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। क्लियर। चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, आ गइए। 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन आपका, देखिए समझ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है आपका प्राचीन सभ्यता, प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। यानी कि प्राचीन भारत में जो हमारा वर्ण व्यवस्था था इस पर क्या कीजिए, प्रकाश डालिए। तो आपको बता दें कि हमारे भारत में 4 वर्ण हैं। ठीक है। 4 वर्ण कौन कौन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। यह प्राचीन काल से आ रही है, लेकिन यह पहले कोई जाति नहीं था, कर्म के आधार पर बांटा गया क्या था, यह वर्ण था, यानी कि जाति था कर्म के आधार पर। लेकिन आज क्या है, हमारा धर्म के आधार पर बांट दिया गया है। यानी कि अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा अच्छा रहेगा तो उसे लोग ब्राह्मण कहता था, जो इंसान किसी दूसरे की रक्षा कर रहा है उसे क्षत्रिय कहता था, जो इंसान किसी के क्या कोई व्यापारी कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, उसे वैश्य कहता था, और जो इंसान किसी के यहाँ नौकरी करता था उसे क्या उसे बोलते थे, शूद्र कहते थे। लेकिन आज शूद्र का मतलब छोटे कास्ट हो गए हैं, आज ये ब्राह्मण क्या हो गए हैं, पंडित पंडित लोग ब्राह्मण हो गए हैं, राजपूत भूमिहार यादव लोग क्या हो गए, क्षत्रिय हो गए हैं, जो साहू जी लोग ये लोग क्या हो गए, कानून इस लोग क्या हो गए हैं, ये लोग मतलब कि वैसे में रख दिया गया है। लेकिन यह व्यवस्था क्या है, पूरी तरह से क्या है बुआ मेरे, गलत है। क्लियर। चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। बताइए, प्राचीन कालीन वर्ण व्यवस्था गुण, कर्म एवं स्वभाव के ही अनुसार थी। देखिए, अगर आपके अंदर गुण अगर शिक्षित है तो क्या कहलाएगा, ब्राह्मण कहलाएगा। अगर एक परिवार में अगर 4 बेटा है, एक बेटा पढ़ा लिखा है तो वह ब्राह्मण कहलाएगा। एक बेटा अगर क्या कर रहा है, अगर किसी की रक्षा कर रहा है तो वह क्षत्रिय कहलाएगा। अगर एक बेटा कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है तो क्या कर रहा है, वैश्य कहलाएगा। और एक बेटा किसी का नौकरी कर रहा था क्या, शूद्र कहलाएगा। तो यानी समझिए कि पहले कर्म के आधार पर क्या था, कर्म और गुण के आधार पर क्या था, हमारा यह व्यवस्था चलती थी। लेकिन आज क्या लोग बना दिया है, इसको लोग धर्म बना दिए हुए हैं। ठीक है। आइए, परंतु महाभारत युद्ध के बाद योग्य राजा एवं योग्य विद्वान का अभाव में सारे सामाजिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। यानी कि जब महाभारत का युद्ध हुआ उसके बाद में बहुत सारे विद्वान क्या हो गए, यहाँ से खत्म हो गए, जिनके अंदर यह सोचने समझने की क्षमता नहीं था। तो उन्होंने कहा कि उसके बाद क्या हुआ, यही कौन आपका वर्ण व्यवस्था जो आज चल रहा है वही लाया गया। ठीक है। और आपको बता देना कि देखिए, जाति व्यवस्था ऐसा खराब होता है ना कि यह
मतलब कि कई साल तक करता है, कई साल तक ये बर्बाद करेगा। और एक कहावत भी कहा भी गया है कि जिस धर्म और घर में, चाहे जिस देश में धर्म की चर्चा लग गया, धर्म की लत लग गया, वह देश कभी विकास कर सकता नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम लोग को धर्म पे ऐसे नहीं जाना चाहिए, इंसान के कर्म से किसी इंसान की तुलना करनी चाहिए। क्लियर? अति से नहीं। अगर गुणवान है तो वह हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, गुणवान नहीं है तो हमारे सर्वश्रेष्ठ नहीं है। क्योंकि इंसान की पूजा गुण से होती है, न कि उसकी शकल से होती है। क्योंकि काली मैया की पूजा उनकी शकल से नहीं होती है, उनके गुणों से होती है। शंकर भगवान की पूजा उनकी गुण से होती है, उनकी सूरत से नहीं होती है। सूरत से देख के तो लोग भाग जाएगा, लेकिन उनके गुण को क्या कहता है? वे विनम्र है। आपको देखिए किन क्या, कृष्ण की पूजा उनके गुणों के कारण होती है, न कि उनका शकल देखकर होती है। क्लियर? तो आप भी अगर आज पढ़िएगा, आपके अंदर गुण आ जाएगी, तो आपकी भी पूजा होगी। कब? जब आपके अंदर गुण आएगी तब। क्लियर? तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कर्म पर ज्यादा भरोसा करना है, पढ़ाई करना है। क्लियर? आइए फिर आ गइए। यदि भारत को वह पुराना विश्व गुरु वाला गौरव पुनः प्राप्त करना है, क्योंकि भारत को पहले विश्व गुरु कहा जाता था, अगर वह गौरव को फिर से करना है, प्राप्त करना है कि हमारा भारत विश्व गुरु था, अगर वैसा करना है तो वही प्राचीन वर्ण व्यवस्था दोबारा से लागू करना होगा। यानी कि अगर आपको हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है तो फिर हमें ऋग्वेद को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ऋग्वेद में किसी भी जाति धर्म की चर्चा नहीं है, और ना ही किसी ईश्वर की खास ईश्वर की चर्चा है। क्लियर? तो आपको हम लोग को इस आपको हम 10 क्वेश्चन सब्जेक्टिव आपको कराए हैं। यह वीडियो कैसा लगता है आप हमें कमेंट में बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को जैसे शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।